अस्सलाम एवरीवन। आज जो है हम पैराग्राफ ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले फ़ॉन्ट ग्रुप की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, ठीक है। और इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, हमारा जो पैराग्राफ ग्रुप का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है बुलेट, ठीक है। तो अब आपको बुलेट कैसे क्रिएट करनी है, आप बुलेट को एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास ये बुलेट्स आ गई। इसके बाद आप अपनी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपके पास एक न्यू बुलेट आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप एक बुलेट की लिस्ट बना सकते हैं, बुलेट लिस्ट बन जाएगी इससे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जितनी बार भी जो भी नाम लिखूंगी और मैं एंटर करूँगी तो मेरे पास एक बुलेट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको आपको अगर ये वाली बुलेट पसंद नहीं आ रही तो आप क्या कर सकते हैं, न्यू बुलेट्स भी ले सकते हैं। वो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी बुलेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और बुलेट चाहिए तो आप क्या करेंगे, डिफाइन न्यू बुलेट में आएंगे। उसके बाद आप यहाँ सिंबल में आएंगे, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी बुलेट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये वाली, ठीक है। इसको मैं अब ओके करूँगी, देन मैं ओके करूँगी तो मेरे पास ये वाली बुलेट आ गई, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबरिंग, ठीक है। हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, नंबरिंग, ठीक है। अब हमारे नंबरिंग का मैं एक्टिवेट करूँगी, ठीक है। मेरे पास नंबर आ गए। अब जो मैं लिस्ट बनाऊँगी तो उसमें क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे, ठीक है। ये हमारी नंबर, अब मैं जितनी बार जो भी नाम लिखूँगी मेरे पास एक नंबर आएगा, ठीक है, ठीक है। ये हमारी नंबरिंग की लिस्ट बन गई, ठीक है। इसका नाम है नंबरिंग, ठीक है। अगर आपको ये नंबर फॉर्मेट पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसको भी सिलेक्ट करके, ठीक है, आप बुलेट्स को ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर आपने लिस्ट पहले बना ली है तो आप अपनी लिस्ट को सिलेक्ट करके भी बुलेट्स लगा सकते हैं और नंबरिंग भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखें ड्रॉप डाउन एरो है, यहाँ पे भी देखें ड्रॉप डाउन एरो, इसको मैं क्लिक करूँगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी टाइप के फॉर्मेट आ रहे हैं, ठीक है। ABC वाला, 1 2 3 वाला, ठीक है। यहाँ से भी आप कोई फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में यहाँ पे नंबर स्टाइल में आके आपके पास और किस्म के फॉर्मेट्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप ये वाला फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं, देखा आपने। इसके बाद हमारे पास है मल्टी लेवल लिस्ट। इसके बाद हमारे पास क्या है, मल्टी लेवल लिस्ट। अब मल्टी लेवल लिस्ट का काम क्या होता है, क्रिएट अ मल्टी लेवल लिस्ट टू ऑर्गेनाइज items or create an outline. You can also change the look of individual levels in your list or add numbering of headings in your document. ये कह रहा है कि आप इससे MCQs बना सकते हैं, ठीक है। आपकी इससे क्या बनेगी, MCQs वाली लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। अब वो कैसे बनेगी, अब MCQs में क्या होता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है, ठीक है। MCQs में क्या होता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है। तो जैसे मैं यहाँ पे अपने फर्स्ट मल्टी लेवल लिस्ट की मदद से मैं क्या बनाऊंगी, MCQs। यहाँ पे मैं आपको हेडिंग दे दूँ मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है। तो अब हम MCQs बनाएंगे मल्टी लेवल लिस्ट की मदद से। ये मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया। आप यहाँ से आके कोई भी फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है। मैंने ये वाला लिया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो मैं अपनी लिस्ट बनाऊंगी, जैसे मैं हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब अगर मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, मेरे पास सेकंड नंबर आ रहा है नंबरिंग की तरह, ठीक है। मगर मैंने क्या बताया था, इसके अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है। तो हमारे MCQs कहाँ से स्टार्ट होते हैं, थोड़ा आगे से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब उसके लिए हम यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे MCQs वाला लुक आ रहा है इसका। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन लिखूंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ऑप्शन लिखूंगी, अगेन मैंने ऑप्शन लिखा। अब मुझे इसे अगेन क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, मुझे अब न्यू क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे। अब मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो वापस क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ में टैब प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ में टैब प्रेस करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनाऊंगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनाऊंगी, विच इज़ अवर नेशनल जूस,
दोस्तों आपको पता है कि हमारा नेशनल जूस कौन सा है? चलें गैस करके कमेंट करें, ठीक है? जिसको भी पता है वो मुझे कमेंट करके बताए। ठीक है, जिसको भी पता है वो मुझे कमेंट करके बताए, फिर मैं उसे मैं रिप्लाई करूँगी कि उसने सही बताया है नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमारी एमसीक्यू लिस्ट मैंने आपको समझाई। ठीक है, अब मैं एंटर कर रही हूँ। मुझे इसे वापस क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, शिफ्ट के साथ में टैब प्रेस करूँगी। ठीक है, तो वापस जो है ये क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैंने अपना कर्सर यहाँ पे रखा, हमने मल्टी लेवल लिस्ट तक पढ़ लिया। उसके बाद जो है वो है हमारा इंडेंट। अब इंडेंट क्या होता है? एक होता है हमारा इंडेंट डिक्रीज और एक होता है इंक्रीज। ठीक है, अगर मैं ऐसे करूँगी तो ये इस साइड पे मेरा सारा टेक्स्ट जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या हो रहा है, इंडेंट इंक्रीज हो रहा है। अब मैं ऐसे करूँगी तो क्या हो रहा है कि मेरा इंडेंट जो है वो मेरा डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास कोई पैराग्राफ है, हम उसे थोड़ा आगे करके लिखना चाह रहे हैं तो हम उसका इंडेंट इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, उसको वापस पीछे लाना चाह रहे हैं थोड़ा सा, हम उसका इंडेंट डिक्रीज कर देंगे। हमारी पैराग्राफ ग्रुप का फर्स्ट रो तो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद है सेकंड रो। ठीक है, सेकंड रो में ऑप्शन है अलाइनमेंट। अब ये अलाइनमेंट क्या होती है, इसको हम समझने के लिए न्यू पेज लेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, हम इसके लिए न्यू पेज लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अलाइनमेंट। मैंने लिखा अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट यहीं से समझा। अभी देखिए हमारी अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, अब अलाइनमेंट क्या होती है, जैसे हमारे पास एप्लीकेशन में हमारी हेडिंग जो होती है वो सेंटर में होती है। ठीक है, कभी हमें कुछ राइट साइड लिखना पड़ जाता है, तो अलाइनमेंट हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि अगर हमें इसको अलाइनमेंट को, अब जैसे मुझे बीच में करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट यूज़ करूँगी। राइट साइड करना है तो मैं यहाँ पे राइट अलाइनमेंट यूज़ करूँगी। ठीक है, इसको आप शॉर्ट की से भी कर सकते हैं। शॉर्ट की है इसकी, अगर आपको लेफ्ट साइड जाना है तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर राइट साइड जाने के लिए, कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइन करेगा। ठीक है, क्या करेगा ये, राइट अलाइन करेगा। उसके बाद है कंट्रोल प्लस एल, उसके बाद है कंट्रोल प्लस एल, ये क्या करेगा, ये लेफ्ट साइड पे अलाइनमेंट करेगा, मतलब लेफ्ट अलाइन करेगा। ठीक है, उसके बाद है सेंटर। सेंटर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस ई, वो क्या करेगा, सेंटर अलाइनमेंट करेगा। ठीक है, हमारे अलाइन क्या करेगा, सेंटर करेगा, सेंटर अलाइन करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है जस्टिफाई। ठीक है, अब जस्टिफाई में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया रेंट का फॉर्मूला। ठीक है, ब्रैकेट ऑन, टू ब्रैकेट्स, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इस पैराग्राफ में जो हमारे पास लाइंस है लास्ट में, यू ऑनलाइन, ये कितनी आगे पीछे जा रही हैं, ये कितनी आगे पीछे जा रही हैं, है ना। अब ये तो अच्छा नहीं लग रहा कि कोई लाइन आगे कोई लाइन पीछे। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, जस्टिफाई कर देंगे। हम इसे क्या करेंगे, जस्टिफाई कर देंगे। अब हम इसे जस्टिफाई कैसे करेंगे, हम इसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ से वीडियो से। ठीक है, पूरे को। ठीक है, मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया इसे। अब हम इसे जस्टिफाई करेंगे तो क्या होगा, अब देखें मैं करूँगी जस्टिफाई। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, वरना इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल जे। देखें आपको नज़र आ रही है, इसकी शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल जे। अब देखें जस्टिफाई हो गया। देखें अभी कितना अच्छा लग रहा है। हमारे प्रोफेशनल वर्क में हमें अपने काम को जस्टिफाई वगैरह करके दिखाना होता है। ठीक है, ताकि हमारा वो जो वर्क है वो प्रोफेशनल लगे और अच्छा लगे। उसके बाद है यहाँ पे लाइन स्पेसिंग 1.0 है। ठीक है, आप जितना स्पेस देते जाएंगे उतना आपकी लाइंस के दरमियान जो है स्पेस आता जाएगा। ठीक है, मैं इसे 1.0 कर रही हूँ अगेन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका ये बैकग्राउंड में कलर आएगा। ठीक है, आपके पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर आएगा। ठीक है, आपका ये जो पैराग्राफ है आपने जितना सिलेक्ट किया हुआ होगा ये उसके बैकग्राउंड में कलर आ रहा है। ठीक है,
आपके पेज पे कलर नहीं आ रहा है, या आपके पैराग्राफ के बैकग्राउंड पे कलर आ रहा है, आपका पेज अभी भी वाइट है। ठीक है, पेज का कलर जो है वो डिज़ाइन टैब से मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगी, वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद है बॉर्डर। अब बॉर्डर में ये हमारे पास बॉटम बॉर्डर। ठीक है, अब ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के बॉर्डर हैं। मैं आपको ऑल बॉर्डर लगा के दिखाती हूँ। देखिए, नज़र आ रहा है आपको ऑल बॉर्डर, सब साइड पे बॉर्डर आ जाएगा। अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप करें नो बॉर्डर। ठीक है, आउटसाइड में जो होता है वो आउटसाइड की तरफ बॉर्डर आएगा, इन साइड में देखिए अंदर की तरफ बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, राइट साइड में राइट साइड पे बॉर्डर आएगा, देखिए मेरे इस साइड पे बॉर्डर आ रहा है। लेफ्ट में लेफ्ट साइड पे आएगा, टॉप में टॉप साइड पे आएगा, बॉटम में बॉटम साइड पे आएगा। ठीक है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। आपने कोई लिस्ट बनाई, आप उस पर भी टेबल लगा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है हमारे पास ये बचे दो ऑप्शंस। एक है हमारे पास असेंडिंग, दूसरा है हमारे पास डिसेंडिंग। एक है हमारे, ये है हमारा सॉर्ट ऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है, ये है हमारा सॉर्ट ऑर्डर। क्या है हमारा, ये सॉर्ट ऑर्डर है। ठीक है, अब सॉर्ट ऑर्डर क्या करता है, ये हमारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लाता है। जैसे अब अगर मैं किसी जगह पे एडमिशन ले रही हूँ बच्चों के, तो ज़रूरी तो नहीं है कि पहले सारे ए वाले बच्चे आए। जिसको जब बेहतर लगेगा, जिसको जब पता चलेगा वो आएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, ये सारे नाम आगे पीछे लिखे हुए हैं क्योंकि आगे पीछे बच्चों ने एडमिशन लिए। ठीक है, फाइज़ा है, ज़ैनब, यास्मीन, खूलिया, जवेरिया, इकरा। अब मुझे इसे असेंडिंग ऑर्डर में लाना है, मतलब इसे ए टू जेड लाना है। तो मैं क्या करूँगी, दिशा भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसको सिलेक्ट करूँगी। ठीक है, हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉर्ट ऑर्डर। इसको मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, आफ्टर देन मैंने क्या किया, सॉर्ट ऑर्डर पे मैंने क्लिक किया, ये बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे असेंडिंग जो है वो ऑटोमेटिक हुआ हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं ओके करूँगी। ठीक है, तो क्या होगा, देखें ए टू जेड तक नाम आ गया। अब इसमें जो अल्फ़ाबेट नहीं है वो तो नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, जो इसमें अल्फ़ाबेट नहीं है वो तो नहीं आएंगे। अब अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करूँगी तो क्या आएगा, जेड टू ए आएगा। ठीक है, अब क्या आएगा हमारा ऑप्शन, जेड टू ए आएगा। ठीक है, और हमारा ऑप्शन क्या आएगा, जेड टू ए आएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास हाइड वाला ऑप्शन। ठीक है, शॉर्ट ऑर्डर तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद है हमारे पास ये ऑप्शन लास्ट है। ठीक है, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ये हमारे बहुत काम आ सकता है। ठीक है, और हमें बड़े बड़े नुकसान से भी बचा सकता है। अब मेरे पास यहाँ पे 3 पैराग्राफ हैं। ठीक है, अब मुझे किसी ने कोई काम दिया है कि आपको हर वर्ड के बाद इतना स्पेस देना है। ठीक है, अब मुझे अपने स्पेस को गिनना है, तो अब यहाँ पे तो हर वर्ड के बाद हम एक बार स्पेस देते हैं। ठीक है, अब आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताएं मैंने यहाँ पे कितना स्पेस दिया है, आप बता सकते हैं, जो भी बता सकता है वो कमेंट करके बताए। तो अब मुझे यहाँ पे स्पेस गिनने हैं, तो मैं अब कैसे स्पेस गिनूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको सिलेक्ट करूँगी डेटा को, और यहाँ पे हाइड करूँगी। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मैंने जितनी बार भी स्पेस दिया उतनी बार मेरे पास डॉट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मुझे अपने स्पेस को काउंट करने में आसानी होगी। अब देखिए, हर वर्ड के बाद एक बार डॉट क्यों आ रहा है, क्योंकि हम हर वर्ड के बाद एक बार स्पेस देते हैं, और मैंने जहाँ जहाँ भी स्पेस दिया है वहाँ पे डॉट आ रहा है। और इसके अलावा क्या, जहाँ पे भी मेरा पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे ये हाइड का सिंबल आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम इसे हटा भी सकते हैं, हम यहाँ से हाइड एंड शो ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो इसका ये हो गया। अब देखिए, अब ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऑफिस में मैनेजर हो। ठीक है, अब आपकी जो कोई फाइल है वो आपसे सब चेक कराते हैं। ठीक है, अब आपकी फाइल में कोई डेटा छुपा के किसी और कंपनी में भेज रहा हो, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब उसने क्या की हुई हो, उसे हाइड की हुई हो। इस टूल का नाम क्या है, हाइड एंड शो। ठीक है, तो आप उसका पता कैसे लगाएंगे कि उसने क्या हाइड किया हुआ है। जैसे अब आप, उसने ये वाली कोई लाइन जो है, ये आपकी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कंपनी की, ये कोई हाइड करके आपसे ले जाए, तो उसको हाइड कैसे करेंगे और उसको चेक कैसे करेंगे। ठीक है, मैं आपको वो बताऊंगी। अब इसको हाइड कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट
एच, वो लाइन हाइड हो गई। ठीक है, अब अगर आपको उस लाइन को वापस देखना है तो आप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट 8। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट स्टार के सिंबल से आती है लाइन वापस, मगर 8 के ऊपर ही स्टार है। ठीक है, तो अगर किसी को स्टार नहीं समझ आ रहा हो तो कंट्रोल शिफ्ट 8। अब देखें जो लाइन मैंने हाइड की थी उस लाइन के नीचे देखें डॉट आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी बंदा आपसे कोई भी डेटा छुपा के लेके जा रहा होगा और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट 8 करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसने ये वाली लाइन आपसे छुपाई हुई थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। और आपको जो भी समझ में नहीं आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई इंशाल्लाह ज़रूर दूंगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।